सूर्य नमस्कार से पूरा शरीर का व्यायाम होता है, सारे जॉइंट्स, सारी मांसपेशियों का व्यायाम होता है। चक्र प्रभाव में आते हैं, नई चेतना, नई ऊर्जा का संचय होता है, तो आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए आसन पर बैठ जाइए। आइए उस करवट लेते हुए आसन पर बैठ जाइए। सक्सेना साहब, आपका स्वागत है। आप सब सक्सेना साहब से परिचित हैं। आप हमारे भारतीय योग संस्थान के राजस्थान के प्रांतीय संगठन मंत्री हैं और आपका विशेष ज्ञान है विषय पर। आप हमें दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। हर सप्ताह इनकी एक सीरीज हमारे यहाँ चल रही है और आज उसी श्रृंखला में आप फिर हमारे साथ हैं। धन्यवाद और स्वागत है आपका सक्सेना साहब। अभी आपको है कक्षा, आपको मत। धन्यवाद खत्री साहब और सभी साधकों को मेरा प्रातः वंदन। सभी साधक अपनी आराम की अवस्था में बैठ जाएं। खत्री साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। थोड़ा सा लाउड हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा पास आ सकते हैं, 6-7 इंच। सभी साधक एक आराम की अवस्था में बैठ जाएं। हम लोग, जैसा अभी खत्री साहब ने बताया, एक चर्चा चला रहे हैं जो हम साधना दिन प्रतिदिन करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। योग को समझने के लिए, योग के विभिन्न आयामों को समझने के लिए, योग की अवधारणा को समझने के लिए, योग के जो अष्टांग योग जिसको कहते हैं, उसके जो 8 अंग हैं, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि शायद चर्चा आप लोगों के लिए उपयोगी हो रही है, क्योंकि जब तक हम किसी विषय को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और हम उसकी क्रिया करते हैं तो उसका लाभ हमें पूरी तरीके से नहीं मिलता। और कई बार क्या होता है कि हम केवल परिधि की यात्रा करते ही रहते हैं। जिस तरह कोलू का वैल होता है कि हम एक बिंदु के चारों ओर यात्रा करते रहते हैं और जहां सत्व है, यहाँ केंद्र है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। इस चर्चा के द्वारा मेरा प्रयास है कि हम योग को सही अर्थों में समझें। योग क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसका जो एक्सट्रीम एंड है, वहां तक हम पहुंचकर जो परमानंद की प्राप्ति हमें होनी चाहिए, वो हम कैसे प्राप्त करें। कि जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है, लाभकारी है। लेकिन मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि ये उस परमानंद का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और जब हम योग के विस्तृत स्वरूप को समझते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा
और ध्यान में पहुंचते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आप जिस चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना कर रहे हैं उसके निकट पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा की चर्चा पिछले चर्चाओं में की थी। आज का विषय बड़ा ही सुंदर, महत्वपूर्ण लेकिन थोड़ा सा गूढ़ विषय है। तो मैं सभी साधकों को कहूंगा कि इस पर बहुत ज्यादा मन में क्वेश्चन आंसर ना करने का प्रयास करें, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बॉडी है या एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, जैसे हम कहें कि सुंदरता, ईश्वर, मीठा, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल उसको महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार ध्यान को शब्दों में वर्णित करना असंभव है। ये एक ऐसी चीज है कि जिसको हम विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जब हम महसूस करते हैं तब हमें ज्ञान होता है, आभास होता है ध्यान क्या चीज है। तो जिस प्रकार आप ईश्वर को व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में, उसी प्रकार ध्यान को भी हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन साधारण अर्थों में जब देखते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सामाजिक जीवन में हम हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि ध्यान से पढ़ना, ध्यान से काम करना, ध्यान लगाकर पूजा करना। तो ध्यान का जो शब्द है वो हमारे सामान्य जीवन में बड़ा ही प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि ध्यान कोई नई खोज है, कोई नई पद्धति है। हम लोग इसको अपने जीवन में लगातार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। अक्सर कहा जाता है कि जब आप पढ़ाई ध्यान से करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो अर्थात ध्यान को अगर हम सामान्य अर्थों में परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि हम अपने मन की एकाग्रता, चित्त की चंचलता को खत्म करते हुए जब किसी बाह्य वस्तु या अपने अंतः वस्तु के ऊपर एकाग्रचित हो जाते हैं, यहाँ मन की सारी चंचलताएं खत्म हो जाती हैं, यहाँ चित्त की तीनों अवस्थाएं शांत हो जाती हैं, तब हमें ध्यान का अनुभव होता है। सभी लोग किसी भी आसन में बैठ जाएं और बिल्कुल भूल जाएं कि उनकी तस्वीर क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। बड़ी ही सुंदर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर आपको ध्यान की यात्रा भी कराएंगे। आंखें बंद कर लें, शांत भाव से 2 मिनट शांत होकर बैठेंगे। आंखें बंद, कंधे ढीले। एक भगवत गीता का बहुत ही सुंदर श्लोक है, नास्ते बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। आत्मज्ञानहीन व्यक्ति में प्रज्ञा नहीं होती, साधनाहीन तथा विषयास्वक्त मनुष्य में आत्मचिंतन नहीं होता, आत्मा या ईश्वर के चिंतन से रहित व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं होती और अशांत चित्त के लिए सुख या आनंद कहाँ प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे मन की अवस्था को बताया गया है कि हम जिस सुख की बात करते हैं, जिस आनंद की बात करते हैं, वो एक मेटेरियलिस्टिक रूप में बहुत क्षणिक होता है। किसी भी चीज का प्राप्त हो जाना,
आपकी प्रशंसा का हो जाना, धन का प्राप्त हो जाना, ये सब क्या है, क्षणिक होते हैं, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, लाभ के साथ हानि जुड़ी हुई है, दिन के साथ रात जुड़ी हुई है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। ये निश्चय है कि अगर हम सुख का आनंद ले रहे हैं तो कुछ क्षण पश्चात, कुछ समय पश्चात, कुछ पश्चात समय, वर्षों पश्चात कहीं ना कहीं हमें दुख का भी अनुभव होगा। लेकिन योग की साधना के द्वारा जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसे हम ध्यान कहते हैं, वहां जाकर हमारी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम सामाजिक परिस्थिति को तो चेंज नहीं कर सकते, हम अपने हाथ से, अपने प्रयासों से दुख को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने मन की अवस्था को उस रूप में ले आ जाते हैं कि जहां हमें सुख और दुख दोनों एक समान लगने लगते हैं। प्रशंसा या आलोचना हमारे मन में प्रभाव नहीं डालती। उस समय हमें, जब हम चित्त को एक शांत कर लेते हैं, तब हम अपनी प्रशंसा में बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, और जब कोई आलोचना करता है तो दुख भी नहीं होते। जब हमारे पास धन आता है तब हम बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाते, अगर धन चला जाता है तो उसका शोक नहीं मनाते। हमारे किसी परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो हम उसको यही मानकर चलते हैं, एक नया व्यक्ति आया, और अगर कहीं किसी का मृत्यु हो जाती है, उस दुख को भी हम एक ईश्वर की लीला मानते हुए अपने आप को सहन कर लेते हैं। मनुष्य का जो जीवन है उसका ध्येय यही होना चाहिए कि हमारे मन की जो अवस्था है वो सम और विषम अवस्थाओं में एक रहे। अगर हम इसका अभ्यास कर लेते हैं तो हमारा जीवन चिंता से विहीन और एक शांत परमानंद के साथ हमारा जीवन चलता रहता है। जब आपके अंदर दोनों परिस्थितियों को समभाव से देखने का शक्ति आ जाती है, वो आपकी प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हम एक योगी, एक साधक बन चुके हैं। वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? उसकी शुरुआत यम और नियम से ही होती है। अगर आप सोचें कि एक दिन उठकर ध्यान करना शुरू कर देंगे और आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो शायद ये संभव नहीं है। कि जब तक हम अपनी फाउंडेशंस को सही नहीं करेंगे, जब तक हम स्टेप बाय स्टेप अपने, हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे मन की जो विकृतियां हैं, उनको दूर नहीं करेंगे, तो जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए केवल एक एक्सरसाइज हो जाएगी, उसका हमें अनुभव प्राप्त नहीं होगा। अगर वास्तव में हम लोग ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं, हाँ बोलो, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये वो योगा वाला आ रहा है, अभी वो कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की साधना करें। चित्त विहीन, चित्त में जब शांति आ जाती है, चित्त की, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इन तीनों अवस्थाओं से मिलकर जो है हमारा चित्त बनता है। हम कई बार चेतन अवस्था में अपने आप को कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे अवचेतन अवस्था में जब हम सो रहे हैं, हमारे जब स्वप्न आते हैं, अगर उसमें भी विकार पैदा होता है तो हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। ध्यान वो परिस्थिति हो जाती है जब इन तीनों अवस्थाओं में से हमारी
जो विकार हैं, जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो तीनों ही अवस्था में जब शांत हो जाती हैं तब हम उसको ध्यान कहते हैं। ध्यानम निविष्यम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, मन के समस्त विचारों का खो जाना एक ध्यान की अवस्था कहलाती है। तो मेरे शब्दों से जो मेरा प्रयास था, हमने समझने की कोशिश की कि ध्यान की अवस्था है क्या और ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है, कि बिना ध्यान की अवस्था में पहुंचते हुए हम जिस आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, सुबह उठकर आते हैं, साधना करते हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? कि शरीर को तो स्वस्थ रखना है, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है इस साधना का। प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन को साधते हैं, लेकिन जिस परम आनंद की प्राप्ति के लिए हम योग की साधना कर रहे हैं, वो तभी प्राप्त होगी जब हम ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर देंगे। जैसा कि जल नदी के रूप में जब तक यात्रा करता है, जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाता, क्योंकि जल की होती है कि क्योंकि जल की समुद्र से जब जल की और आवाज कट रही है सर। आवाज थोड़ी कटी है। आवाज कट गई। सक्सेना साहब मेरे से सुन पा रहे? नहीं, आवाज कट गई, बिल्कुल बंद हो गया आवाज। हाँ, कुछ इंटरनेट में कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा चालू। जब तक हम उस आत्मा को उस परमात्मा के साथ नहीं जोड़ लेंगे, तब तक हमारे जीवन की जो बेचैनियां हैं, हमारा मन जिससे बार बार अशांत, थोड़े समय के लिए शांत होता है किसी चीज के लिए, लेकिन फिर हमारी प्रवृत्ति वही अशांत की हो जाती है। लेकिन जब आप ध्यान का अभ्यास करना सीख जाएंगे, जब आप ध्यान की स्थिति में पहुंचना सीख जाएंगे, तो एक ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी जो एक डेट विल नॉट बी ए टेम्परेरी टाइप। इसलिए मैं सभी लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हमारी जो साधना है उसको हमें तभी पूर्ण माना जाएगा, तभी पूर्ण हम अपने आप को माने जब हम ध्यान के अभ्यास में परिपक्व हो जाएं। इसलिए ये बहुत छोटी सी चर्चा है, ध्यान को बताना, ध्यान का अभ्यास कराना एक बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन मैं बहुत ही सरल शब्दों में, लोग सामाजिक प्राणी परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, कुछ हमें ऐसा भी जीवन जीना पड़ता है कि जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी होता है, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, लेकिन उस व्यवहारिक रूप को जो ध्यान का, मेरा प्रयास है कि मैं अपने साधकों को, अपने साधक बंधुओं को उसका अनुभव धीरे धीरे कराना शुरू करूं। और इस अभ्यास को आप दिन प्रतिदिन के लिए ही नहीं, जब तक आप इसको शुरुआत नहीं करेंगे अपने दिन प्रतिदिन में, तब तक इसका सही अर्थों में जो आपको एहसास होना चाहिए, जिसका आपका परिचय होना चाहिए ध्यान से, वो नहीं हो पाएगा। एक बड़े ही सरल शब्दों में क्या गया है कि जब हम मन की एकाग्रता करते हैं तो ध्यान की अवस्था आती है। मन की अवस्था कब होती है? अगर आप किसी बिंदु पर, किसी वस्तु पर 12 सेकंड तक अगर आप एकाग्रचित हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी धारणा शुरू हो गई।
और इसी प्रकार 12-12 सेकंड तक अगर हम बार उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर लें तो होना शुरू होती है। तो जब मैं आपको ध्यान करवाता हूं तो मेरा प्रयास यही होता है कि पहले आपको मैं धारणा कराऊं। जब आप धारणा का अभ्यास करने लगेंगे तो ध्यान की अनुभूति आपको अपने आप होने लगेगी। जो साधक जिन्होंने पहले ध्यान का अभ्यास नहीं किया, शुरू में उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि किसी ऐसी चीज के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि थोड़े समय से जब आप अपना अभ्यास शुरू करेंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद परम आनंद को प्राप्त करने का अनुभव करेंगे, जिसको शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। तो चलते हैं, इस चर्चा को मैं विस्तृत रूप में भी आप लोगों के साथ करता रहूंगा। बहुत थोड़े शब्दों में मैंने प्रयास किया है आपको इस बात का बताने के लिए कि वास्तव में ध्यान होता क्या है और ध्यान को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे गूढ़ शब्द बताया कि जब तक मन की एकाग्रता नहीं होगी, मन के अंदर जो लहरें चल रही हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कि सपोज हमारा मन क्या है, तालाब के समान है। अगर उस तालाब में मिट्टी मिली हुई है तो क्या हम अपनी आत्मा, जिसको हम तल कहते हैं, तालाब के तल को हम आत्मा से कब बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं, हम मन को बेचैन करके घूम रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस प्रकार तालाब में अगर मिट्टी मिली हुई है, तालाब के अंदर कोई तलछट है, तो हमें शांत मन से इंतजार करना होगा कि वो तालाब की जो मिट्टी है वो नीचे, और कुछ समय पश्चात जब हम मन की चंचलता को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देते हैं तो हमें अपने आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाता है और विचार के तालाब में फेंकने से लहरें पैदा होती हैं। एक कंकड़ फेंका, लहर पैदा हो गई, फिर डिस्टरबेंस हो गया। तो हमें अपने मन को इस प्रकार एकाग्र करना है, इस प्रकार अभ्यास करना है कि जो मन हमारी शांत होती रहे। हम अपने आप को इस प्रकार तैयार करें कि हमारे ऊपर कोई कंकड़ फेंके तो हमें उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो उनको समभाव से देखना शुरू कर देंगे तो हमारे मन की जो चंचलता है, मन की जो अशांति, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगी। आज से आप अनुभव करिए कि मैं दोनों ही चीजों को समभाव से देखूंगा। अगर मेरे अनुकूल कोई चीज होती है तो भी मैं उसी भाव से देखूंगा, और मेरे प्रतिकूल कोई चीज होती है तब भी मैं उसी भाव से देखूंगा। मैं सुख में बहुत सुखी, अपने आप को हर्षित महसूस नहीं करूंगा, और मैं बहुत ज्यादा दुखी महसूस नहीं करूंगा। से बहुत ज्यादा अपने घर में लॉक्ड हो गए हैं, सामाजिक मिलना जुलना बंद हो गया है, हमारा मन बहुत बेचैन है। जो सामान्य प्राणी है उनका तो क्या करें, क्योंकि कोई चीज थोड़े समय के लिए होती है, वो अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उस चीज से जुड़ जाते हैं तो वो हमारे लिए एक बोझ हो जाता है। कल्पना करते थे कि हमारे 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, दुकान से 2 दिन के लिए आराम मिल जाए, हम आनंद की प्राप्ति करेंगे। लेकिन प्रकृति ने जब हमें ऐसा मौका दिया कि हम घरों में बैठ गए तो हमें वही चीज लगने लगी। तो आज की परिस्थितियों में ध्यान करना, ध्यान का अभ्यास करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा हमारी मनोस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए आप स्वयं तो इस अभ्यास को करिए, लेकिन आप सब लोगों से एक और अनुरोध है कि आप आपके व्यक्तियों को भी मोटिवेट करिए। आपके जो युवा बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है आपके परिवार में, आपके
परिवार में पति पत्नी कोई है, उसको भी ध्यान के अभ्यास, क्योंकि इस समय मनोस्थिति बड़ी खराब हो रही है। आपको बाहर से लग नहीं रहा, लेकिन लोग अंदर से बड़े बेचैन हैं, और इस बेचैनी में हम लोग कई बार कुछ गलत काम भी कर देते हैं। लेकिन जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो इन परिस्थितियों को सहने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी, और आप इन विषम परिस्थितियों को भी बड़े ही सरल भाव से व्यतीत कर लेंगे। तो ध्यान न केवल हमारी परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन अपने वर्तमान जीवन को जीने के लिए, वर्तमान जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए भी ध्यान बड़ा ही आवश्यक है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम चलेंगे कि अपनी मन की एकाग्रता को कैसे विकसित करें। उसके लिए सबसे बढ़िया टूल है प्राणायाम। तो जिन साधकों के आसन लगाकर बैठे हुए हैं वो अपने पैर खोल लें एक बार, जिससे कि अगर हम प्राणायाम करेंगे तब हमें कष्ट का अनुभव नहीं। और प्राणायाम के टाइम में मेरा बार बार आपसे अनुरोध होता है कि आप जब तक एकाग्र होकर अपनी क्रियाओं के साथ जब तक आप एकाकार नहीं होंगे, ना तो आपको प्राणायाम का आनंद आएगा, ना उसका लाभ होगा। तो आंखें बंद करके केवल शब्दों पे ध्यान देना है और अपनी क्रियाओं के साथ एकाकार हो जाना है। फिर आप देखिए कि आपको प्राणायाम कितना आनंद आएगा। आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ चीज प्राप्त की है। जब तक मन और क्रिया एक नहीं होगी तब तक हमें लाभ नहीं होगा। आप चाहे कितना भी अभ्यास कर लें, अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है और आपकी क्रियाओं के साथ एकाकार नहीं है तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप केवल एक क्रिया करेंगे, आप केवल एक नाटक के रूप में क्रिया करेंगे, ना कि उसके जो ध्येय है, जो उसका रिजल्ट है, उसको प्राप्त करने के लिए। तो अपने अपने आसन में बैठ जाएं। जिस आसन में सुखासन है, अर्ध पद्मासन आसन है, पद्मासन है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम पद्मासन में बैठ सकते हैं उससे स्थिरता आती है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करें। जो भी जिस आसन में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उस आसन में आंखें बंद करके बैठ जाएं, और 5 मिनट हम केवल शांत होकर बैठेंगे। अपने मन को अपनी अंदर की आंखों से केवल देखेंगे कि मेरा मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। कोई भी विचारों से चिंतन नहीं करना, किसी भी विचार के साथ उलझना नहीं है, किसी भी विचार के बारे में कोई निर्णय नहीं करना। केवल दृष्टा भाव से, शांत मन से हिले, कमर सीधी, मन धीरे धीरे हमारा शांत होता जा रहा है। विचारों की जो चंचलता है
वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। मन एक शांत तालाब के समान स्थिर रूप में परिवर्तित होता जा रहा है और इस मन की चंचलता है, विचारों की चंचलता है, उसको मैं अपने सांसों के माध्यम से और अधिक शांत करने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को प्राणायाम के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरा मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है और उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, उस मन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। ज्ञान मुद्रा बना लें। प्रारंभ करते हैं गहरी लंबी श्वास से। चश्मा उतार दें, चश्मे की जरूरत नहीं है, आंखें बंद कर लें। गहरी लंबी श्वास। आराम से सुखपूर्वक गहरी लंबी सांस लें। जितनी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी लंबी सांस लें, लेकिन आनंद पूर्वक लेनी है। उसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जो किसी भी तरीके से आपको कष्ट की अनुभूति दे। और प्रयास पूर्वक अपनी श्वास को खाली करें। इतना प्रयास करें कि आपकी नाभि रीढ़ मूल के साथ लग जाए। मुझे अपने शरीर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन से पैदा हुई है उसको पूरी तरीके से बाहर खाली कर देना है, जिससे मेरे फेफड़ों में नई श्वास, नई ऑक्सीजन, नई प्राण शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए। आज हम जब सामान्य सांस लेते हैं तो अपने फेफड़े की जो क्षमता है उसका केवल 15 से 20% हम यूज करते हैं। प्राणायाम के द्वारा हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने फेफड़ों की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, उसको अधिक से अधिक वायु अंदर लें, अधिक से प्राण शक्ति को हम अंदर लेके जाएं, जिससे कि प्रत्येक अंग तक वो प्राण शक्ति का प्रवाह लगातार और अधिक मात्रा में होने लगे। आंखें बंद करते हुए केवल गहरी और लंबी श्वास का अभ्यास। पूरी सांस आनंद पूर्वक अंदर भरें, गहरी और लंबी श्वास। प्रयास पूर्वक श्वास को खाली करें। देखिए कितना आनंद प्राप्त होता है जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं। एक नया ही अनुभव हमें प्राप्त होता है। पूरा ब्रह्मांड की जितनी सकारात्मक ऊर्जा है वो इस श्वास के साथ में मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और श्वास के माध्यम से 72,864 नाड़ियों के माध्यम से वो प्राण शक्ति मेरे अंग प्रत्यंग में बह रही है और मेरे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरी श्वास के साथ बाहर जा रही है। हर श्वास के साथ मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, विकारहीन होता जा रहा है। मेरा शरीर तेजमय होता जा रहा है। मन में ऐसा भाव लेकर आए और उसी भाव के साथ में गहरी और लंबी श्वास का अभ्यास। जिन साधकों के आसन में अगर कुछ कष्ट हो रहा है तो अपने आंखें बंद रखते हुए आसनों की स्थिति चेंज कर लें, क्योंकि अगर आपका मन आपके कष्ट की ओर रहेगा तो ना आपको प्राणायाम का आनंद आएगा ना प्राणायाम का लाभ होगा। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया की भावना, क्रिया के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण। कमर गर्दन सीधी रखें, जिनकी कमर गर्दन सीधी, कमर बिल्कुल सीधी। शांत, आंखें बंद। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब हम चलेंगे बहुत ही सुंदर अभ्यास की ओर, अनुलोम विलोम की ओर।
मैंने आपको पिछले चर्चाओं में बताया था कि हमारे मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। पिंगला नाड़ी का जो स्वरूप है, जो उसका रूप है, वो थोड़ा गर्म है, और इड़ा नाड़ी का शीतल है। हमारे शरीर में ईश्वर ने 2 नासिकाएं दी है। अगर ईश्वर चाहता तो केवल एक ही छिद्र दे सकता था, लेकिन आप प्रकृति की इंटेलिजेंस देखिए कि लगातार अगर हमारा कोई एक ही जगह से हम लगातार सांस लेते रहेंगे तो वहां पर एक तरीके का घर्षण के द्वारा वहां पर दोष पैदा हो जाएगा, वहां पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पूरे समय जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि एक ऐसी ही क्रिया है, चाहे आप काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हमारे जीवन की जो श्वास की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। और उसमें भी एक बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि कभी हमारी सांस की प्रक्रिया बाईं नासिका से चलती है, कभी दाईं नासिका से चलती है, और कभी दोनों नासिकाओं से चलती है। तो जब प्रवृत्ति हमारी दाईं नासिका से चलती है तो हम कहते हैं हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव है, और वही श्वास जब हमारी बाईं नासिका से चलती है तो हम कहते हैं हमारी इड़ा नाड़ी एक्टिव है। और जब हम दोनों नासिकाओं से सांस लेना शुरू करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है। और हमारा प्रयास क्या है कि हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करें, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ही केवल एक है जो स्वादिष्टान चक्र तक जाती है। इड़ा, पिंगला हमारे चक्र से होकर वापस आ जाती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाती है। और अब जब हम सुषुम्ना नाड़ी को क्रियान्वित कर लेते हैं, बहुत ही, जिसको कुंडली जागरण कहते हैं, वो उसका हमें अनुभव होता है। तो हम अनुलोम विलोम के द्वारा क्या करते हैं, अपनी दोनों नाड़ियों को, जब हम एक बार सांस एक नाड़ी से लेते हैं, दूसरी नाड़ी में छोड़ते हैं, दूसरी से लेते हैं, दोनों को समभाव में रखकर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का अभ्यास करते हैं। हमें हर चीज का रहस्य मालूम होना चाहिए, कोई क्रिया हम क्यों करते हैं। जब हम उसको रहस्य को समझ जाते हैं तब हमें उसको करने का और अधिक आनंद आता है, और अधिक इंटरेस्ट पैदा होता है। इसलिए अनुलोम विलोम एक बहुत ही सुंदर प्राणायाम का अभ्यास है, जिसमें हमारी दोनों नाड़ियां प्रभाव में आती हैं, और उसके दोनों नाड़ियों के प्रभाव में आने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और हम कुंडली जागृत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनुलोम विलोम केवल 5 या 10 बार करने से कोई लाभ नहीं होगा। कम से कम 5 मिनट, और अधिक से अधिक जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट शुरू करें लगातार। बाईं नासिका से अपने अभ्यास को शुरू करें। केवल ध्यान आपका सांसों पर रहेगा, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, कंधे ढीले रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों की क्रियाओं पर। बहुत हल्के हल्के रूप में सांस को लेना है और हल्के रूप से सांस को छोड़ देना। कोशिश करें कि हमारी गर्दन सीधी रहे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, कंधे ढीले, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
लगातार करते रहें। अपनी कोहनी को अपनी छाती के साथ लगा लें जिससे कि थकान ना हो। कमर गर्दन सीधी रखें, मन शांत, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों की क्रियाओं पर। देखें किस प्रकार एक नासिका से मेरी सांस जा रही है और पूरे शरीर की यात्रा करने के पश्चात दूसरी नासिका से सांस खाली कर रहा हूँ। पुनः मैं दूसरी नासिका से सांस ले रहा हूँ। प्राण शक्ति का प्रभाव मेरे शरीर में हो रहा है और पूरे शरीर की यात्रा करने के पश्चात दूसरी नासिका से मैं श्वास को खाली कर। धीरे धीरे हर श्वास के साथ मेरे मन शांत होता जा रहा है, मेरे मन की चंचलता दूर होती जा रही है, मेरे चित्त की चंचलता दूर होती जा रही है, मेरा मन एकाग्र होता जा रहा है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। गर्दन सीधी, कमर सीधी, कंधे ढीले, कोहनी छाती के साथ लगी हुई। केवल एक नासिका से श्वास को लेना है, दूसरी से छोड़ देना है, दूसरी से लेना है, पहली से छोड़ देना है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। मन को और श्वासों को बिल्कुल समाहित कर लीजिए। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर केंद्रित करते हुए एकाकार कर दीजिए अपने मन को अपनी सांसों के साथ। केवल मेरा मन और मेरी श्वास, केवल मेरा मन और मेरी श्वास। बहुत ही सुंदर स्वरूप, बहुत ही सुंदर रूप हमारी सांस की क्रियाओं का। मेरी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी मेरी जागृत होती हुई। हर श्वास के साथ प्राणों का प्रवाह बढ़ता हुआ, मन शांत होता हुआ, मन एकाग्र होता हुआ, चित्त की चंचलता शांत होती हुई, समभाव आता हुआ, ध्यान की ओर अग्रसर होता हुआ। लगातार करते रहें। अनुलोम विलोम। जिन साधकों ने विराम दिया है, मेरा पुनः अनुरोध है कि दोबारा शुरू कर लें। जब तक हम इसको कुछ समय तक चालू नहीं रखेंगे तब तक उसका प्रभाव हमें महसूस नहीं होगा। आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जा रहा है इस क्रिया को करते में, हमारे मन की शांति बढ़ती जा रही है, हमारा मन एकाग्र होता जा रहा है। गर्दन सीधी, शरीर की बेचैनी को धीरे धीरे दूर करें, शरीर में स्थिरता लेके आए, शरीर को शांत करें। सांसों के द्वारा मन शांत हो रहा है। मन में कल्पना करें कि पद्मासन की स्थिति में शांत शरीर से, स्थिर शरीर से मैं परमेश्वर की प्राणायाम के द्वारा साधना कर रहा हूं। उस परमपिता परमेश्वर को सांसों की साधना से मैं उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा मेरे स्वयं के अंदर है। और उससे एकाकार होने के लिए मैं उस मन को शांत कर रहा हूं जिसके अंदर चंचलता है, जिसके अंदर विकृति है। बाई नासिका से श्वास को खाली करते हुए प्राणायाम को विराम दें। आंखें बंद रखें और कुछ क्षण शांत होकर प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। चलेंगे एक बहुत ही सुंदर सांसों के अभ्यास की ओर। कपाल भाती। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, गहरा लंबा सांस भरें, पूरी सांस को खाली कर दें। एक बार पुनः सांस भरें
और सांस को शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ नासिका से बाहर फेंकें। पूरी सामर्थ्य और शक्ति से पूरी नासिका से सांस को बाहर फेंकें। अपने एब्डोमेन को ऊपर नीचे जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतना अधिक आपका ये प्राणायाम प्रभावी होगा, उतना अधिक लाभ होगा, उतना अधिक फायदा आपके शरीर को पहुंचेगा। पूरी शक्ति और पूरी सामर्थ्य नासिका से सांस को बाहर फेंकें। कल्पना करें कि आपके सामने एक ज्योति जल रही है, एक कैंडल जल रही है और नासिका के द्वारा आपको उसको बुझाना है। पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य के साथ। गति सामान्य 1 मिनट में 40 से 50 आवृत्ति। जिन साधकों का शरीर हिल रहा है, मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ा सा मन में स्थिरता लेके आए, शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें। केवल गति पेट की होगी, शरीर किसी और अंग में गति नहीं होनी चाहिए, केवल पेट का मूवमेंट होगा अंदर बाहर। चेहरे पर भी हमें भाव नहीं आने चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करें। अपने शरीर पर, अपने मन पर ज्यादा बोझ ना दें। जैसा भी आप कर पा रहे हैं, बहुत सुंदर रूप में कर रहे हैं। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के परम एंड तक हम अवश्य पहुंचेंगे, परम उद्देश्य तक अवश्य पहुंचेंगे। दिन प्रतिदिन की मेरी थोड़ी थोड़ी सी यात्रा, चाहे वो आसन के द्वारा हो, चाहे प्राणायाम के द्वारा हो, चाहे ध्यान के द्वारा हो, उस परम पिता परमेश्वर के पास तक जाने के लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा। दिन प्रतिदिन मैं अपने शरीर में, अपने शरीर क्रियाओं में सुधार करता रहूंगा। लगातार करते रहें। कपालभाति। शांत, एक बार पुनः गहरी लंबी सांस भरें और पुनः शुरू करते हैं। पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य के साथ में आंखें बंद, केवल सांसों को शक्ति और सामर्थ्य से बाहर छोड़ना है। फेंकना है सांस को नासिका से बाहर। पेट स्वतः अंदर बाहर जाएगा। सांस लेने का कोई प्रयास नहीं करना, केवल सांस को बाहर फेंकना है। पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य के साथ। बहुत सुंदर, सभी साधक बहुत सुंदर रूप में क्रिया कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप में सभी साधक प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ 1-2 साधक तो इतने सुंदर स्वरूप में अपने शरीर को स्थिर किए हुए हैं कि ऐसा लगता है कि साक्षात योगी मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर अभ्यास करते रहें लगातार। पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य बाहर फेंके सांस को। पूरी सांस को बाहर रोककर बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। पेट को ढीला छोड़ते हुए तीनों कुंभक खोलें और पूरी सांस अंदर भरकर पुनः अंत कुंभक में त्रिबंध लगाएं। एक एक बंद धीरे धीरे खोलते हुए पुनः अंत कुंभक में त्रिबंध लगाएं। धीरे धीरे बंद खोलते हुए सामान्य। एक और क्रिया करेंगे बंद के साथ ही, फिर आप देखना आपके मन पर कितना प्रभाव पड़ता है। कुछ समय रुकने कर दोबारा एक क्रिया और हम कपालभाति की करेंगे। एक और सत्र हम करेंगे कपालभाति का। पुनः गहरी लंबी सांस भरें और शुरू करें कपालभाति। पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य से फेंके सांस को बाहर नासिका से। पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य से। बहुत सुंदर। शरीर स्थिर, केवल पेट का गति। पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य नासिका को बाहर फेंके अपनी श्वास को।
सांस बाहर खाली करते हुए बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। अपने निष्कासन अंगों को ऊपर खींचते हुए मूलबंध, नाभि को अंदर की ओर संकुचित करते हुए उद्यान बंद, कंठ को हल्का सा दबाते हुए जालंधर बंद। जब तीनों बंद एक साथ लगते हैं तो उसको त्रिबंध कहते हैं। एक एक बंद को खोलें, पूरी सांस अंदर भरें, अंतः कुंभक में पुनः त्रिबंध लगाएं। एक एक बंद खोलते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं, आंखें बंद रखें। करेंगे आज एक नया प्राणायाम का अभ्यास मैं कराऊंगा, अग्निसार प्राणायाम। इस समय मानसून चल रहा है, हमारे खान पान में थोड़ा सा विकार पैदा हो जाता है, तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से अग्निसार जो हमारे क्रिया होती है, इसको कहते हैं अग्निसार। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, गहरी लंबी सांस भरें और पूरी सांस को बाहर खाली करके रोकें और अपने पेट का संकुचन आकुंचन करें। अपने पेट को अंदर कमाएं, फिर छोड़ें, फिर दबाएं, फिर छोड़ें। एक बार बाहर सांस को रोककर 5 से 6 बार वो क्रिया करें। गति बिल्कुल धीरे रखनी है, गति इसमें तेज नहीं रखनी, बिल्कुल धीरे धीरे 5 से 6 बार अपने पेट को संकुचित करें, आकुंचित करें। एक बार में 5 से 6 क्रिया करके फिर सांस को सामान्य रूप में लेके आ जाएं। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया करती है वो क्या करती है? जठराग्नि। जब तक जठराग्नि हमारी अच्छी है तब तक हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है, हमारा भोजन जो पाच्य बनता है उसको पचने में सहायक होता है और शरीर में यूजफुलनेस होती है। लेकिन हमारी जठराग्नि अगर शांत हो गई, कमजोर हो गई, तो हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में जो भोजन जाता है वो मल के रूप में निकल जाता है, उसका कोई हमें लाभ नहीं मिल पाता। इस क्रिया के करने से हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। एक बार और पुनः करेंगे, एक बार पुनः पूरी गहरी सांस भरें, पूरी सांस को बाहर खाली करके अपने पेट को अंदर बाहर 5 से 6 बार करेंगे। मूल बंद लगा लें। विश्राम, शांत होकर बैठें। अब चलेंगे एक बहुत ही सुंदर प्राणायाम की ओर, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम सही अर्थों में प्राणायाम का रूप है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देते हैं, तब हम सही अर्थों में कह सकते हैं कि हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। बाकी सभी जो हमने किया है, चाहे वो गहरी लंबी सांस हो, कपालभाति हो, अग्निसार क्रिया हो, ये प्राणायाम की क्रियाएं हैं, ये प्राणायाम नहीं है। जब हम अपनी सांसों को व्यवस्थित रूप से रोकना और शुरू कर देते हैं, तब उस स्थिति में हम कहते हैं प्राणायाम। पुनः स्थिति ले लें, अपने आसन में आ जाएं, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। एक 2-2 के अनुपात में हम इन क्रियाओं को करेंगे। 5 संख्याओं तक सांस को लेंगे, 10 संख्याओं तक सांस को रोकेंगे और 10 संख्याओं में सांस को खाली करेंगे। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर लगाएं। आंखें कोमलता से बंद, कंधे ढीले, शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। अपने आसन को बदल लें। अगर आपका आसन में कष्ट हो रहा है तो अपने आसन को चेंज कर लें। आंखें बंद रखें, लेकिन आंखें बंद रखें अपने।
अनुलोम विलोम की तरह ही करना है, लेकिन इसमें मात्राओं से हमें सांस लेनी, 5 मात्राओं में सांस लेनी है, 10 मात्राओं तक सांस को रोकना है और 10 मात्राओं में ही सांस को खाली करना है। लगातार करते रहें। शांत बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए प्राणायाम को विराम देंगे। आंखें बंद। मेरा मन शांत अवस्था में आता हुआ, मेरा चित्त शांत होता हुआ, मेरे मन की चंचलता खत्म होती हुई, मेरे मन में उठने वाले विचारों की लहरें शांत होती हुई, मेरा मन पूरी तरह शांत और उस यात्रा के लिए तैयार जहां मैं अपने प्रभु से, इस आत्मा का परमात्मा से मेल कराऊं। चलते हैं उस यात्रा की ओर। आज मैंने आपको बताया था कि ध्यान क्या होता है। अब हम इस ध्यान को प्राप्त कैसे करें, ध्यान की अवस्था में कैसे जाएं, वो कई रूप हैं मन की एकाग्रता के लिए। आज हम करेंगे विचार दर्शन के द्वारा ध्यान की यात्रा। किसी भी आसन में शांत होकर बैठ जाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें और शांत मन से आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको दृष्टा भाव से केवल देखें। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार भी आ सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करते। अच्छे विचार भी आएंगे, खराब विचार भी आएंगे। उन विचारों का विश्लेषण ना करें, उन विचारों को केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। विचार आएंगे, विचार जाते रहेंगे। अपने आप को उन विचारों के साथ ना जोड़ें। मन में एक कल्पना करें कि आप एक विचारों की जो यात्रा चल रही है उसको एक दृष्टा भाव से देख रहे हैं। केवल विचारों का दर्शन कीजिए, विचारों का विश्लेषण मत करिए, विचारों के साथ अपने आप को मत जोड़िए, केवल विचारों को दृष्टा भाव से देखिए। धीरे धीरे विचारों की आवृत्ति कम होती जा रही है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरा मन विचार शून्य होता जा रहा है। केवल दृष्टा भाव से मैं विचारों का दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और उस आत्मा स्वरूप में मन के दर्पण पर आने वाले विचारों का केवल मैं दृष्टा कर।
ये विचार मेरे नहीं हैं, मैं केवल इनका दृष्टा करता हूं। मन शांत, विचार शांत, भावनाएं शांत, मेरा शरीर पूरी तरीके से शून्य की ओर जाता हुआ उस असीम शांति की ओर बढ़ता हुआ, जहां मेरा परमात्मा मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसमें समाहित होता हुआ पूरी तरीके से उस परमात्मा के साथ लीन होता हुआ, मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में विचारों की कोई जगह नहीं, मैं और मेरा परमात्मा। पहले मैं 3 बार ओम का उच्चारण करूंगा, फिर तीसरी बात के बाद आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान केवल अपने आज्ञा चक्र पर ले जाते हुए, प्रभु ऐसा मानते हुए कि मेरे आज्ञा चक्र पर प्रभु विराजमान है और उसकी साधना में मैं बढ़ता जा रहा हूं। मानसिक उच्चारण करें ओम का, आंखें बंद रखते हुए मानसिक उच्चारण। अपने उस परम पिता परमेश्वर को साक्षात मानते हुए, जो मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान है, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए, अपने शरीर, मन और चित्त को पूरी तरह शांत करते हुए, एक लंबी ओम ध्वनि के साथ उस प्रभु का स्मरण करेंगे जो मेरे अंदर समाहित है।
प्रभु मेरी इस साधना को इतना प्रबल कर दे, इतने उच्च स्तर पर ले जा कि मैं तेरे उस दिव्य स्वरूप को, तेरे उस परम स्वरूप को अपने अंदर समाहित कर सकूं। और जिस प्रकार एक नदी समुद्र के अंदर विलोप हो जाती है, उसी प्रकार मेरी यह आत्मा उस परमात्मा के स्वरूप में विलोप हो जाए और मैं हर क्षण हर पल तेरा अनुभव करता रहूं। अपने हाथों में घर्षण करें, ऊष्मा पैदा करें, तेजी से घर्षण करें, पूरी ऊष्मा पैदा करें और उस पैदा की ऊष्मा को अपने चेहरे पर और अपने नेत्रों पर धारण करें। धीरे धीरे अपने आसन की ओर आंखें खोलते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। आशा है कि मैंने जो प्रयास किया है उससे आपको कुछ लाभ होने का अनुभव हुआ होगा, लेकिन इसका पूरी तरह लाभ लेने के लिए हमें इस अभ्यास को, अपने प्रयासों को लगातार बढ़ाना होगा। दिन प्रतिदिन हमें इन अभ्यासों को करना होगा, तभी हमें इसका सही रूप में अनुभव होगा और हम जिसके लिए अपनी साधना कर रहे हैं अवश्य प्राप्त होगी। खत्री साहब, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज की चर्चा को विराम देता हूँ। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना समय दिया। खत्री साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका दिया। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर आपको उस रास्ते पर ले जाने में आपका सहायक बने जिनके लिए आप इस साधना से जुड़े हुए हैं। मेरा प्रयास होता है तो कुछ मैं अपने बुजुर्गों से, अपने अनेक अनेक गुरुओं से स्वाध्याय के द्वारा जितना भी मुझे तुच्छ ज्ञान है, मैं उस तुच्छ ज्ञान से आपको कुछ भी लाभान्वित कर सकूं। अगर आपको इससे जरा सा भी लाभ हुआ हो तो कृपया अवगत कराएं। अगर मेरे कोई त्रुटि भी है तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा का प्रार्थी भी हूँ। और अगर मेरी त्रुटि, मेरे किसी प्रयास में आपको लगता है कि कुछ आवश्यकता है तो उसको भी अवगत कराएं, क्योंकि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हम लोग एक साधना को सही अर्थ में करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए केवल उस आनंद को प्राप्त करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खत्री साहब प्रार्थना के द्वारा प्राणायाम को, इस सत्र को धन्यवाद। धन्यवाद सक्सेना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उपयोगी सत्र रहा। ध्यान के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी और मन की चंचलता, मन का जो परम आनंद है, जो चेतन की तीन जो चित्त की हमारी स्टेजेस है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन की जानकारी हमें प्राप्त हुई। और निश्चित रूप से साधक जो है हमारे, उनको इसका लाभ हुआ होगा और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। सभी साधकों से निवेदन है कि अपना फीडबैक भी अवश्य दें। वो विशेष रिक्वायरमेंट है, आपको अवगत कराएं और आपके मन में विचार आता है उसको भी सामने लाएं। इस बीच अपन प्रार्थना और समाप्त करते हैं। आइए कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ मुद्रा में। ओम अस्तोमा सद्गमय ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय ओम अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु
सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् निवारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुच्येमामृतात् ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षे द्यौं शान्ति पृथिवी शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति निधि ओम शांति 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 ओम। ये भी निवेदन है कि ये जो अमृत धारा अमृत वाणी जिसको मैं मानता हूँ जो रहती है इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, अपने मित्रों को, संबंधियों को, भाई बहनों को, पड़ोसी, और अब तक जो योग का जो एक फिजिकल आसन और प्राणायाम उससे बहुत आगे की चीज है योग जो हम इस कक्षा में समझते हैं कहना सबके साथ तो मानसिक तौर पर और अंदर आनंद के स्तर पर उसका ज्ञान सबको प्राप्त हो। अब कक्षा में आए धन्यवाद।